दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है बंधन से मुक्त। 2 महीने भी नहीं हुए थे उसकी शादी को। उसे यह कहकर ब्याह कर लाया गया था कि उसे खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे और एक अफसर बनाएंगे शादी के बाद भी। संगीता ने भी यह प्रस्ताव मानकर सास ससुर और अपने होने वाले पति नितेश के सामने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। पर उसे कहाँ पता था कि वह जिस जगह जा रही है वहाँ उसकी स्वतंत्रता नहीं बल्कि उसे एक कठपुतली मात्र ही हैसियत से ले जाया जा रहा है। ना उसे आगे पढ़ाया गया और ना ही उसे आगे बढ़ने दिया गया, बल्कि हर कार्यों में पारंगत होते हुए भी संगीता अपने वजूद की तलाश करती रह गई। ससुराल में नितेश और माता पिता अक्सर संगीता को यही कहते कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, घर के कामकाज करने में ही भलाई है, सेवा करने से स्वर्ग नसीब होता है, वही किया करो। बाहर घूमना और खुद को ज़्यादा स्वतंत्रता रखना अच्छी बहू की निशानी नहीं होती। संगीता चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। उसके खाने पीने, उसके पहनने ओढ़ने पर भी सभी प्रकार का बंधन लगा दिया गया था। वह सास ससुर की सेवा में धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भूलती चली गई और वो एक कठपुतली मात्र बन के रह गई। एक दिन नितेश बोला, चलो मैं तुम्हें चटपटे गोलगप्पे खिलाता हूँ। संगीता अचानक बेहद खुश हुई कि नितेश ने उसे बाहर ले जाने का फैसला किया था। वह बोली, अच्छा, मैं अभी तैयार होकर चलती हूँ, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ। दोनों कार से गए। चाट का ठेला देखकर संगीता कार से उतरकर वहाँ पहुँच गई। वो अपना दोना लेकर आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी गोलगप्पे खाने लगी। नितेश, आप भी आओ ना। ओ भैया, थोड़ा पानी डालना। नितेश मानो नींद से उसे तो ख्याल ही नहीं रहा कि उसकी नई नवेली दुल्हन कब कार से उतरकर चाट वाले ठेले की ओर बढ़ गई थी। संगीता को चटकारे लेकर गोलगप्पे का पानी पीते देखकर नितेश का सिर सनक गया। यह उसकी अभिजात्य जीवन शैली पर एक करारा तमाचा था। संगीता, घर चलो। ना चाहते हुए भी उसने आवाज़ में तल्लखी उभर आई थी और वह गुस्से में आ गया। आसपास खड़े लोग घूर कर देखने लगे तो संगीता फटाफट दोना फेंक कर कार में बैठ गई। नितेश ने चाट वाले को 50 का नोट पकड़ाया और कार में बैठ गया और वह बेचारा चाट वाला पैसे लौटाने के लिए खुले पैसे गिनता ही रह गया। उससे वापस पैसे क्यों नहीं लिए? संगीता ने बड़ी मासूमियत से कहा। तो जवाब में नितेश क्रोधित हो गया और बोला, संगीता, तुम बड़े परिवार में शादी करके लाई गई हो, बड़े शहर में रहने का तरीका सीखो। तुम जाने माने डॉक्टर नितेश कुमार की पत्नी हो। इस तरह सड़क पर गोलगप्पे खाते अच्छी नहीं लगती। संगीता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन नितेश का परिवार उच्च कोटि का था और संगीता के मध्यम वर्गीय परिवार से वह कई पायदान ऊपर था। जब नितेश शादी के लिए संगीता को देखने आए थे, उसकी सादगी और भोलेपन को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। माँ ने भी थोड़ी ना नुक्कर के बाद, ठीक है, घरेलू सी लड़की है, दब कर रहेगी, सोचकर उसकी पसंद पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। हम तो अपनी बहू को रानी की तरह रखते हैं, लोगों से कहती फिरती, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। उन्हीं दिनों नितेश को हिमाचल जाना पड़ा। वो अपने साथ संगीता को भी संग ले गया। रास्ते में गिरते बर्फ़ का सुंदर दृश्य देखकर संगीता का बच्चा मन खिल उठा। वह बार बार नितेश से बस रुकवाने का आग्रह करती। वह बर्फ़ की वादियों में सैर करना चाह रही थी। देश विदेश में घूम चुके नितेश को संगीता का ये बचपना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो संगीता को चुप रहने को बोले और उसे काफ़ी डांट फटकार लगाई। फिर बस की आखिरी सीट पर उसे बैठा दिया। दहशत और अपमान के कारण संगीता की आंखें डबडबा गईं। वह बस में उपस्थित लोगों की सहानुभूति और उपहास का पात्र बन गई। फिर पूरे रास्ते में नज़रें झुकाए संगीता चुपचाप बैठी रही। वो खोई खोई सी रहने लगी थी।
हंसना, रूठना, चहकना तो दूर, उसके चेहरे पर भी मुस्कान गायब रहने लगी। इसी दौरान पता चला कि संगीता गर्भवती है। पारिवारिक तकलीफ के तले दबी संगीता के गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास रुक गया था। इस तरह दिन भर संगीता गर्भावस्था की स्थिति में भी जी तोड़ काम करती थी। एक दिन अचानक से संगीता के पेट में दर्द उठता है। फिर अफरा तफरी में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसका बच्चा गर्भ में ही दम तोड़ देता है। बच्चे को खोने के बाद संध्या जिंदा लाश मात्रा बनकर रह गई। संगीता को भी उसके सास ससुर ताने देते रहते कि हमारे वंश की रक्षा नहीं कर पाई। इतना ख्याल रखते हैं तेरा, तो अपना ख्याल नहीं रख पाई, हमारा वंश कैसे चलेगा। संगीता चुपचाप सी खड़ी सब सुनती रही। अब वो अंदर से पूर्ण रूप से टूट चुकी थी। ना कोई तरंग, ना उमंग, बस वो मर्यादाओं के बंधन में बंधी, अपने सपनों के टूटने के बाद, फिर अपने बच्चे को खोने के बाद एक हंसती खेलती लहरों के समान बहते रहने वाली संगीता अपने स्वाभाविक सौंदर्य को बस एक ठहरे हुए पानी के कुंड के समान बना लिया था, जिसमें जीने की आशा लगभग उसके भीतर खत्म हो चुकी थी। अत्याचार को सहन करते करते वो भूल चुकी थी अपना अस्तित्व। अब नितेश भी संगीता की ऐसी हालत देखकर चिंतित रहने लगा। उसे लगा कि उसने संगीता के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। उसे एहसास हुआ कि मर्यादाओं की एक दीवार खड़ी करके उसने संगीता के साथ अन्याय किया है। केवल प्रेम भरा हृदय ही उस सैलाब को थाम सकता है। संगीता को अवसाद से उबारने का एक यही रास्ता है। उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, जीने का अधिकार दिया जाए। उसे बंधन में बांधकर उसके सपने को नहीं छीनना चाहिए। ऐसा करने से शायद एक दिन उनके चेहरे की खिलखिलाहट और मासूमियत लौट आएगी। नितेश को एहसास हुआ, मगर अब यह होगा कैसे। संगीता मुझसे दूर दूर रहने लगी है। मेरे छूने से वह सिहर उठती है। हिरनी जैसी भयभीत नज़रों से मुझे देखने लगती है, मानो मैं उसका शिकार करने वाला हूँ। दूसरे दिन नितेश का अस्पताल में मन नहीं लगा तो वह जल्दी से घर लौट आया। सामने नितेश की माँ अपनी बहू संगीता पर क्रोधित हो रही थी। हमारा खानदान उच्च कुल का है, ये छोटी छोटी हरकतें बहू तुम्हें शोभा नहीं देती, कायदे कानून में रहो तुम। संगीता दुबक कर दीवार के एक कोने पर निढाल होकर बैठ गई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तभी नितेश ने अपनी माँ से कहा, उस पर गुस्सा क्यों कर रही हो माँ, जाने दो, सब सीख जाएगी संगीता। माँ ने नितेश का यह बदला हुआ रूप देखकर उससे कहा, क्यों नितेश, आज कैसे तू अपनी बीवी का हिमायती बन रहा है। एक तो हमारे वंश का नाश हो गया है और इसकी जिम्मेदारी संगीता है। यह सुनकर नितेश इस बार चुप नहीं रहा और अपनी माँ से कहा, माँ शांत हो जाओ, तुम भी किसी के घर की बहू हो। जब तुम नई नई आई थी तो तुम्हारे आगे भी जिम्मेदारियों की परीक्षाएं थी। क्या तुमने संघर्ष नहीं किया। आज तुम एक समाज की प्रतिष्ठित महिला में गिनी जाती हो। एक महिला होकर तुम एक महिला के साथ दर्द नहीं समझोगी तो आगे किसका समझोगी। और इसके बाद जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। माँ, उसे जीने दो अपनी ज़िंदगी। उसे हर छोटी से छोटी चीज़ों में खुश रहने दो। वह जो करना चाहती है उसे करने दो। उसे उड़ने दो पंख फैलाकर, ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके। नितेश की बात सुनकर माँ चुपचाप सोफे पर बैठ गई, जैसे नितेश ने उसकी आंखें खोल दी हो। संगीता, उठो, तैयार हो जाओ, आज हमें कहीं जाना है, नितेश ने पुकारा। संगीता चुपचाप उठकर तैयार हो गई। फिर दोनों अपनी कार से घूमने निकल गए। रास्ते में चाट वाले का ठेला देखकर नितेश ने गाड़ी रोक दी और संगीता से कहा, यह शहर का सबसे प्रसिद्ध चाट वाला है, तुम जितने गोलगप्पे चाट खाना है जाकर खा लो। संगीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब नितेश रोज़ अस्पताल से जल्दी घर आ जाता था और संगीता के साथ काफ़ी समय बिताया करता था। धीरे धीरे संगीता भी अपनी सामान्य स्थिति में आने लगी। अब खाने की टेबल पर संगीता को नितेश का इंतज़ार करना नहीं पड़ता था, बल्कि दोनों एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खाते थे। नितेश अब जल्दी घर आ जाया करता था। उसने संगीता से कहा, संगीता, तुम अपनी पढ़ाई
जारी रखना चाहती हो तो आगे पढ़ो लिखो और तुम्हारे सपनों को पूरा करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हर परिस्थिति में, पर तुम्हें मुझसे वादा करो कि तुम मेरी हस्ती खिलखिलाती हुई संगीता बनकर दिखाओगी। मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। संगीता सुनकर बहुत खुश हुई। उसे मानो एकदम विस्मय होकर नितेश की बातों को सुनती जा रही थी। नितेश का इस प्रकार बदला व्यवहार देखकर संगीता फूली नहीं समा रही थी, जैसे उसके चेहरे पर दोबारा बहार आ गई हो। नितेश ने झट से संगीता को सीने से लगा दिया। आखिर संगीता भी बेवजह दबावों से छूट जो गई थी और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए वो अब बंधन मुक्त हो गई थी, बिल्कुल बंधन मुक्त। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।